साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई हैं। कंचन, देखिए, लोकसभा चुनाव से जो रिजल्ट आया, कांग्रेस उससे उत्साहित है और जाहिर सी बात है अपने परफॉर्मेंस को और बनाए रखना चाहेंगी। तो यार से देखिए, जिस तरीके से रणनीति की जा रही है, रणनीति बिठाई जा रही है, वो किस तरह की रणनीति है? चूंकि सवाल ये भी कि अंदरूनी कलह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को उभरना होगा। कंचन। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, नेताओं की विधानसभा चुनावों से काफ़ी उम्मीदें हैं। बात की जाए झारखंड की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, इस साल के अंत में इन चारों राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठकें आपसे संभावित की गई हैं 24, 25, 26 और 27। 4 दिन तक लगातार ये बैठक चलेगी। बैठक का अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। बात की जाए तो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इन बैठकों में मौजूद होंगे और संबंधित राज्यों से पार्टी के पीसीसी और तमाम वरिष्ठ नेता इन बैठकों में मौजूद होंगे। आपको बताते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें लोकसभा चुनाव में प्राप्त की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल काफी हाई हो गया है और उन्हीं इसी को कंटिन्यूटी में बढ़ाते हुए, ताकि सीटें कम ना हो, विधानसभा में, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा चुनावों में भी उम्मीद लेके बैठे हैं कि ज्यादा सीटें आ सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके। उन्हीं सबको लेकर अंदरूनी, आपने बात की अंदरूनी कलह की, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज हरियाणा की जो सीनियर नेता थी वो बीजेपी में शामिल हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में तमाम लीडर्स में अपनी गुटबाजियां हैं, लॉबीज हैं, तो उन लॉबीज को खत्म करने और विधानसभा पे फोकस करने के लिए स्पेशली राहुल गांधी इन चारों दिन की बैठकों में मौजूद रहेंगे। तमाम तरीके का संज्ञान लिया जाएगा कि क्या क्या गलतियां हमसे लोकसभा में हुई हैं, जिन राज्यों में कम सीटें आई हैं। काफी राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस के बेहद ही कम सीटें आई हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ खाता भी नहीं खुला है। तो इस प्रकार के कई राज्य हैं जहाँ पे कम सीटें आई हैं, तो उन्हीं खामियों को दूर करने और अपने प्रदर्शन को इसी तरीके से बनाए रखने, अच्छा करने के लिए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आने वाले 24, 25, 26, 27 4 दिन तक 4 राज्यों की बैठकें कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली स्थित में जारी रहेंगी। बिल्कुल कंचन, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, हर राज्य के लिए अलग एक दिन निर्धारित किया गया है ताकि पूरी तरह से जो है फोकस किया जाए उस पर्टिकुलर राज्य में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। और जैसे कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उससे मोराल काफ़ी बूस्ट हुआ है पार्टी का, और यही कोशिश की जा रही है कि जो चुनौती आने वाले वक्त में आ रही हैं उनसे उबरा जाए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरीके की बात करें, झारखंड, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। झारखंड की बात करें तो वहाँ पे भी गठबंधन में रही थी, लेकिन विधानसभा में क्या गठबंधन को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और यदि नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस की वो कौन कौन सी खामियां हैं, राज्य में किस तरीके से काम होना चाहिए, कौन से वो मुद्दे होंगे जो, क्योंकि लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, तो दोनों ही चुनावों में मुद्दे बेहद ही अलग होते हैं एक दूसरे के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं विधानसभा में किन मुद्दों को टारगेट किया जाए, जिस प्रकार से लोकसभा में 5 या 25 गारंटी कांग्रेस लाई थी, क्या उन्हीं मुद्दों को लेकर कंटिन्यू करेंगे विधानसभा में, उन्हीं सब बातों में मंथन किया जाएगा, कौन से वो मुद्दे होंगे। कमेटी बनाई जाएगी जो कि नेताओं से बातचीत करेगी, उनकी रिपोर्ट कार्ड लेगी कि आपने पिछले समय में क्या काम किया 5 सालों में, और आगे हमें किन किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, पार्टी किस तरीके से स्ट्रांग हो सकती है, डोर टू डोर कैंपेन्स को लेकर बात हो सकती है, आगे पूरी रणनीति तय होगी। और संभावित है लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव है 4 राज्यों में, तो इस प्रकार की बैठकों का सिलसिला 24 तारीख से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, अंत तक, जब तक मैनिफेस्टो विधानसभा के लिए नहीं आ जाता, तमाम तरीके की तैयारियां नहीं हो जाती। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि तमाम राज्यों की जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर तैयारियां पार्टी ने हालांकि अंदरूनी तरीके से करनी शुरू कर दी है, लेकिन ऑफिशियली औपचारिक बैठक 24 तारीख से शुरू हो रही है। देखना होगा कि कौन से, इसमें आपसे ये भी जानना चाहिए, देखिए हमने कुछ दिन पहले भी देखा, उत्तराखंड का अगर मैं जिक्र करूं तो वहां पर देखा कि केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम फैसले लिए। जब उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बारी आई, जो प्रदेश स्तर पर है वहां पर संपर्क नहीं किया गया, उनके साथ समन्वय नहीं बना, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना, और इसी वजह से शायद वहां पर सीटें नहीं आई हैं। तो ये जो अलग अलग राज्यों की डेट निर्धारित की गई है, शायद इसमें यही कमी पेशी दूर करने की कोशिश, ताकि प्रदेश स्तर पर भी विचार विमर्श किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए हर प्रदेश में अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो समस्याओं के साथ ही, राज्य की समस्याओं के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं में गुटबाजियां हैं, लॉबीज है, अलग अलग लॉबीज बनी हुई है तमाम नेताओं की। उन लॉबियों को खत्म करने और एकजुट होकर
काम करने के लिए राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे, कौन से वो गुट है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो कमियां हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और जो गुटबाजियां पार्टी के अंतर्गत लगातार चली आ रही हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाता है अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा की तरफ कांग्रेस की सीनियर वरिष्ठ नेता जो है वो भाजपा में शामिल हो गए, तो इस तरीके की चर्चाएं निकलकर सामने आती तमाम रहती हैं। चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना होगा कांग्रेस पार्टी को। शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए कंचन आपका।